नमस्कार, मैं शोभा पाटिल। आज हम इस गद्य पाठ निराला भाई इस पाठ का 9वां भाग देखने वाले हैं। इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा हैं। इस विभाग के अंतर्गत हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। देखिए, हर गद्यांश के बाद मैंने 6 अंक का स्वाध्याय हम करते करते ही आगे बढ़े हैं। उसमें आकलन कृति, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति यह हम देखते आए हैं। जिस तरह पद्य पाठ के अंतर्गत दीर्घ कृति, रसास्वादन अथवा रसग्रहण होता है, उसी तरह गद्य पाठ में लघुत्तरी प्रश्न होते हैं। 3-3 अंक के लिए 2 कृतियां हमें लिखनी हैं। ये 6 अंक की कृतियां हैं। हर गद्य पाठ के अंतर्गत 2-2 लघुत्तरी प्रश्न दिए हैं। यह आज हम देखने वाले हैं। देखिए, यह गद्य पाठ है। कृति 1 अ या आ इसमें पूछा जाएगा। इसमें अ, आ, ई और दीर्घ ई होता है। यहाँ ये जो है उसमें ये लघुत्तरी प्रश्न 6 अंक के लिए पूछा जाता है। उसकी कृति इस तरह की होती है। देखिए, निम्नलिखित के उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। 3 प्रश्न दिए जाते हैं, उनमें से 2 लिखने आपको। 3-3 अंक के लिए, 6 अंक के लिए यह कृति है। इनमें से पहली कृति देखिए, तुम्हारे स्वाध्याय के अंतर्गत दी है। निराला जी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। हमें 3 अंक के लिए लिखना है। दूसरी बात, 80 से 100 शब्दों में लिखना है। वास्तव में चारित्रिक विशेषताएं पूरे पाठ पर अगर पूछा जाए तो 20 अंक का यह प्रश्न है, परंतु यहाँ हमें केवल 3 अंक के लिए यह लिखना है, वह भी 80 से 100 शब्दों में, यानी कि 10 से 12 पंक्तियों में हमें यह उत्तर लिखना है। देखिए, उत्तर लिखने का भी एक कौशल होता है, यानी तुम कितने लिखते हो इसके अपेक्षा तुम किस तरह प्रेजेंट करते हो, प्रस्तुत करते हो, यह महत्वपूर्ण बात है। आज का जमाना विज्ञापन का जमाना है, मतलब हर बात में ऐड की जाती है। अब आपको भी यहाँ आपका उत्तर इस तरह प्रस्तुत करना है ताकि तब तुम्हारा परीक्षक तुम्हारे उस उत्तर की ओर आकर्षित हो जाए, यानी आकर्षक ढंग से शुद्ध भाषा में सुंदर या सुवाच्य अक्षरों में हमें 10 से 12 पंक्तियों में ये उत्तर लिखना है। अक्सर छात्रों के मन में लघुत्तरी प्रश्न के बारे में बहुत चिंता होती है। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमने 8 गद्यांश देखे हैं और हर गद्यांश में से एक उत्तर अगर लिखते जाओगे तो 8 पंक्तियां जरूर तैयार हो जाएगी। और यहाँ प्रस्तावना लिखनी है या नहीं, यह भी विवाद का प्रश्न है, परंतु ध्यान में रखिए, यहाँ हिंदी लेकर अध्ययन करने वाले कुछ छात्र भविष्य में साहित्य के विद्यार्थी या साहित्य के कोई महान पत्रकार हो सकते हैं, साहित्यकार हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं। तो हर बात की शुरुआत हम प्रस्तावना से करते हैं। उसी तरह लघुत्तरी प्रश्न के लिए प्रस्तावना का होना आवश्यक है। यह जबरदस्ती नहीं है, परंतु जिन्हें अच्छा अंक प्राप्त करना है, जिन्हें आगे जाकर साहित्य का अध्ययन करना है, तो हर प्रश्न का उत्तर लिखते समय प्रस्तावना का होना आवश्यक है। और प्रस्तावना लिखना वैसे भी कोई कठिन काम नहीं। निराला जी की चारित्रिक विशेषता कहने पर तुरंत आपके ध्यान में आ जाएगा ये निराला भाई पाठ का यह प्रश्न है और इसके लेखिका महादेवी वर्मा है। वही हमें 2 पंक्तियों में इसकी प्रस्तावना लिखनी है। देखिए, महादेवी वर्मा हिंदी की श्रेष्ठ कवयित्री और गद्य लेखिका हैं। निराला भाई इस संस्मरण पाठ में लेखिका ने निराला जी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। क्या किया हमने? पाठ का नाम लिया, लेखिका का नाम लिया और जो सवाल पूछा है चारित्रिक विशेषताएं, उस पर प्रकाश डाला है। कौन कौन सी चारित्रिक विशेषता है, ये बात ध्यान में रखिए। उत्तर हमेशा मुद्दों से लिखना चाहिए, आकर्षक रहे, यानी लंबा चौड़ा परीक्षित करने पर परीक्षक भी वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए परीक्षक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो उत्तर मुद्दों से लिखना चाहिए, चाहे उसे ज्यादा कठिनाई न आए। देखिए, बहुत सारी विशेषताएं हमने देखी हैं। यहाँ मैंने 5 विशेषताएं दी हैं उनकी चारित्रिक, और भी बहुत सारी हैं। आप कम भी लिख सकते हो, ज्यादा भी लिख सकते हो। आपका लेखन का स्पीड अगर ज्यादा हो तो और भी उत्तर लिख सकते हो। 100 शब्द मतलब 100 शब्दों में ही नहीं, परंतु लंबा चौड़ा निबंध भी हमें नहीं लिखना है,
परंतु 2-4 पंक्तियां थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं। यह मैं आपको लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखने का कौशल सिखा रही हूँ। उत्तर तो आपको सभी को मालूम है। देखिए उनकी हमने 5 यहाँ चारित्रिक विशेषताएं ली हैं। उदारता, मैंने थोड़ा सा लंबा उत्तर बनाया है, इनमें से जितना याद ये बात ध्यान में रखिए कि लघुत्तरीय प्रश्न है उसका उत्तर रटना है नहीं, तो उनके महत्वपूर्ण मुद्दे ध्यान में रखना और हर मुद्दे पर एक एक वाक्य बनाना है। ये लेखन कौशल आपका जो है उसे विकसित करने के लिए यह तुम्हारी अध्ययन कृति है। देखिए उदारता, निराला जी उदारता में महाप्राण थे। वे अपने पुरस्कार की धनराशि जरूरतमंद लोगों को देते थे। यहाँ तक वे अपनी रजाई, कोट जैसे नित्य व्यवहार की वस्तुएं भी देते थे। उदारता के बारे में एक वाक्य भी आपने लिखा तो भी, निराला जी बहुत उदार थे, दानशील थे, वे जो भी अपने पास हैं सभी कुछ जरूरतमंद लोगों को बांट देते थे, दान करते थे, ऐसा भी एक वाक्य लिखता है, वह भी चलता है। मैंने थोड़ा सा आकर्षक ढंग से जो छात्र 100 से ये 95, 96 इस तरह के अंक प्राप्त करते हैं, इन छात्रों के लिए लघुत्तरीय प्रश्न का जवाब कैसा होना चाहिए यह एक मॉडल मैं आपके सामने उपस्थित कर रही हूँ। दूसरी चारित्रिक विशेषता है आत्मीयता और संवेदनशील। सुमित्रानंदन पंत पर हमने एक अलग ही गद्यांश लिया है, उस पर एक वाक्य लिखना है। समकालीन साहित्यकार पंत जी की मृत्यु की झूठी खबर सुनकर वे अत्यधिक व्याकुल होकर रात भर जागते रहे। यानी वह उनका खून का रिश्ता नहीं था। एक समकालीन साहित्यकार, उनके साथ साहित्य लिखने वाला सुमित्रानंदन पंत जी नामक कवि, दिल्ली में उनकी मृत्यु की खबर आ जाती है दिल्ली से, तो वे रात भर जागते हैं। ये उनकी आत्मीयता और संवेदनशील हैं। उसी पर एक वाक्य आपको लिखना है। अतिथि सत्कार, ये आपको मालूम है, इस पर भी हमने एक स्वतंत्र गद्यांश लिया है। निराला जी अतिथि का सम्मान सत्कार करना अपना पवित्र कर्तव्य मानते थे। अगर आपकी लेखन गति ज्यादा है तो मैथिली शरण गुप्त जी उनके घर में आतिथ्य ग्रहण करने के लिए आते हैं, उनका आतिथ्य सत्कार करते हैं, यह भी एक वाक्य आप जोड़ सकते हो। पारिवारिक सदस्यों का वियोग, निराला जी का पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन बहुत ही वेदना में था। वे अभावग्रस्त, निर्धन और विरक्त थे, क्योंकि उनका मन जीवन से उठ गया था, इसलिए नौकरी नहीं करते थे, इसलिए अभावग्रस्त थे, निर्धन थे और विरक्त मतलब वैरागी सन्यासी बन गए थे। ये सभी विशेषताएं मैंने इसमें एक साथ डाल दी हैं, और भी 4-5 मुद्दे हो सकते हैं। और अंतिम विशेषता असाधारण प्रतिभाशाली, यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण थे। वे विद्रोही और क्रांतिकारी साहित्यकार थे। और उत्तर का अंत करना आवश्यक है। सार रूप में एक वाक्य लिखना, 1 या 2 वाक्य आप लिख सकते हो यहाँ। इस तरह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के व्यक्तित्व में अनेक गुण एक साथ विद्यमान थे। इस तरह आपको यह लघुत्तरीय प्रश्न की इस तरह 10 से 12 पंक्तियों की एक कृति 3 मार्क के लिए लिखने हैं। यह सभी मुद्दे ध्यान में रखिए और हर मुद्दे पर एक एक वाक्य बनाते जाइए, आपका उत्तर तैयार हो जाएगा। कोई कठिनाई नहीं है, कोई चिंता या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी आसानी से आप अंक हासिल कर सकते हैं। इस पर दूसरी कृति देखिए, निराला जी का आतिथ्य भाव स्पष्ट कीजिए। यह भी 3 अंक के लिए पूछी जाती है। आतिथ्य भाव के बारे में मैथिली शरण गुप्त जी उनके घर आ जाते हैं, तब वे उनका स्वागत, सम्मान, सत्कार किस तरह करते हैं, अपनी भाषा में लिखना है, ऐसे ही लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ भी प्रस्तावना देखिए। महादेवी वर्मा हिंदी की श्रेष्ठ कवयित्री और गद्य लेखिका हैं। निराला भाई इस संस्मरण पाठ में लेखिका ने निराला जी के आतिथ्य भाव के प्रसंग चित्रित किए हैं। निराला जी का पारिवारिक जीवन अभावग्रस्त था। वे लेखिका से आवश्यक चीजें मांग कर घर आए अतिथि का स्वागत, सम्मान, सत्कार करते थे। एक बार समकालीन साहित्यकार मैथिली शरण गुप्त जी निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने आए। अभावग्रस्त निराला जी ने अपने तरीके से उनके लिए आसन व्यवस्था की, स्वयं भोजन बनाकर उन्हें खिलाया, उनके झूठे बर्तन मांजने तक का काम किया। अतिथि की इच्छा का
ध्यान रखने का कार्य किया। और अंतिम परिच्छेद, इस तरह निराला जी घर आए अतिथि का सम्मान सत्कार करना अपना पवित्र धर्म मानते थे। आज भी ग्रामीण जीवन में आतिथ्य संस्कार दिखाई देता है। देखिए, दोनों कृति में मैंने 3 परिच्छेद तैयार किए हैं। पहला परिच्छेद प्रस्तावना का है, दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दे उसमें प्रश्न से संबंधित लिखे हैं, और तीसरा परिच्छेद उत्तर का अंत मतलब वहां सार रूप में उसका समारोप किया है। 3 अंक के लिए है, 3 परिच्छेदों में उत्तर लिखना है। पहले में हमने मुद्दों से लिखा है और दूसरे में हमने परिच्छेद से। दोनों तरीके आपके सामने उपस्थित किए हैं, जिनमें से कोई अच्छा लगे उसी तरीके से आपको लिखना है 3 अंक के लिए। ये लघुत्तरी प्रश्न आपके कृति पत्रिका में कृति 1 के ई इस विभाग में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ देखिए, दीर्घ ई में साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, यह भी 2 अंक के लिए कृति पूछी जाती है। इस स्वाध्याय में, इस पाठ के स्वाध्याय में 2 कृतियां पूछी गई हैं जो पिछले साल की हैं। देखिए, पहली कृति निराला जी का मूल नाम सूर्यकांत त्रिपाठी। हिंदी के कुछ आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा को दी गई उपाधि आधुनिक मीरा, ये 2 अंक के लिए पूछा जाता है। और ऊपर का लघुत्तरी 3 अंक के लिए पूछा जाता है। इस पाठ के स्वाध्याय में व्याकरण विभाग का रस यह प्रकार आ गया है। अब देखिए, हम थोड़ा थोड़ा व्याकरण पढ़ते जाएंगे। पहले पाठ के अंतर्गत, पद्य पाठ के अंतर्गत वाक्य शुद्धिकरण आया था, वो हमने देखा है। रस के लिए थोड़ा सा नया, मतलब पिछले साल हमने 5 रस देखे हैं। अगले जो शेष रस रह गए हैं, इस रसों का इस साल हम अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, थोड़ा सा आपका ज्ञान जागरूक करती हूँ। पिछले साल हमने करुण रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस और वात्सल्य रस, इन 5 रसों का अध्ययन किया है। अब यहाँ 12वीं का है, बोर्ड परीक्षा में आपके लिए 5 पिछले साल हो गए हैं और इस साल 6 हैं। इनमें से 5 पूछे जाने वाले हैं। भक्ति रस भी उन्होंने 6ठा लिया है। इन 6 रसों का अध्ययन करना है। पिछले साल कक्षा में मैंने विस्तार से रस की परिभाषा, रस किस तरह पहचाना जाता है, हमें रस के उदाहरण नहीं लिखने हैं, बस रस की जो काव्य पंक्तियां दी जाती हैं उसमें कौन सा रस छिपा है उसका केवल नाम लिखना है। इसलिए व्याकरण विभाग ये 5वां विभाग है और वह कृति क्रमांक 5 है। उसमें इसमें पहला अ जो है अलंकार पहचानने के लिए है, आ है रस पहचानने के लिए। किस तरह कृति पूछी जाती है परीक्षा में? निम्नलिखित पंक्तियों में उद्धृत रस पहचान कर उसका नाम लिखिए। 3 काव्य पंक्तियां दी जाती हैं या पद दिए जाते हैं, उनमें से 2 के सही उत्तर लिखने हैं 2 अंक के लिए। यानी केवल रस का प्रकार हमें पहचानना है और लिखना है। परंतु रस मतलब क्या, उसे किस तरह पहचाना जाता है, हर रस के कुछ भाव होते हैं, वो हम जानने वाले हैं। इसलिए रस की व्याख्या और रस किस तरह पहचानना चाहिए इसके बारे में पहले हम देखते हैं। देखिए, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक देखने से, या तुम टीवी पर धारावाहिक देखते हो, उसे देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। देखिए, 11वीं 12वीं कक्षा के लिए भी रस है और पीएचडी के छात्र भी रस का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ आपको केवल रस की प्राथमिक जानकारी है। इसलिए रस मतलब क्या, काव्य पढ़ने से या सुनने से हमें जो आनंद मिलता है उसे रस कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए रस, छंद, अलंकार, प्रतीक, बिंब या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरण हैं। इनमें से हम रस देख रहे हैं, यानी ये काव्य में रस होता है। काव्य पंक्तियां पढ़ने से जो आनंद मिलता है या कभी दुख होता है, वो उसी से उस काव्य में कौन सा रस का प्रयोग किया है ये हम समझ जाते हैं। अब रस की व्याख्या कठिन है, जाते जाते केवल देख रही तुम्हें बता रही हूँ। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, यानी यह संस्कृत की है, भरत मुनि ने इस रस की व्याख्या की है। इसमें देखिए, विभावानुभाव मतलब विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी को ही संचारी भाव कहा जाता है। इनके संयोग से रस निष्पत्ति होती है। उदाहरण से स्पष्ट करती हूँ, कोई कठिन नहीं है, ध्यान से देखिए। इस पर तुम्हें कोई लंबा चौड़ा उत्तर लिखना नहीं है। रस किस तरह पहचाना जाता है और रस में कौन कौन से भाव होते हैं, ये रस के 4 अंग है। देखिए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव
और व्यभिचारी या संचारी भाव, ये भाव हैं, मन के भाव हैं। देखिए हृदय में भाव होते हैं, ध्यान में रखिए। भाव कोई वस्तु नहीं है। हमारे मन में आनंद हो जाता है तो हम हंसने लगते हैं, दुख होने लगता है तो हम रोने लगते हैं, जब क्रोध आ जाता है तो हमारा चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। ये हमारे मन के भाव हैं, वो भाव हम यहाँ देखने वाले हैं। देखिए स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव का मतलब होता है प्रधान भाव। हर रस का एक स्थायी भाव होता है, जो हम एक एक रस के देखने वाले हैं। एक भाव स्थायी भाव होता है। देखिए दूसरा विभाव। विभाव मतलब क्या? हमारे मन में क्रोध होता है, परंतु वो क्रोध कब प्रकट होता है? जब क्रोधित व्यक्ति या हमारे विरोधी व्यक्ति या हमारा शत्रु सामने आ जाता है तो हमारे मन में वो क्रोध होता ही है हमारे। देखिए मद मोह मत्सर द्वेष ये अवगुण है, फिर भी मनुष्य वो अपने जन्म के साथ लेकर आता है। वो हमारे मन में, हृदय में ये स्थायी रूप में होते हैं। वो जागृत कब हो जाते हैं? जब वो दृश्य सामने हो जाता है तब। देखिए छोटा बच्चा है, उसकी माँ सामने आ जाती है, माँ के प्रति प्यार उसके मन में होता है, परंतु माँ को देखते ही वो हंसने लगता है, और हंसने से अगला अनुभव है वो कृति करने लगता है, माँ की ओर दौड़कर जाने लगता है। वही बात यहाँ बताने वाली हूँ। स्थायी भाव करता है मूल भाव और प्रधान भाव, और वह हर रस का एक मूल भाव स्थायी भाव होता है। विभाव करता वह मन में जो विद्यमान भाव है, वो कोई सामने वस्तु व्यक्ति दिखाई देती है तो भाव जाग जाता है, और अनुभव हम वो भाव जाग जाते हैं तब हम कृति करने लगते हैं, और इस तरह वह अनुभव प्रकट हो जाता है। और संचार मतलब वह स्थानीय भावों के साथ संचारण होने लगता है। मतलब ऊपर का जो अनुभव है वो कृति करने लगते हैं तो उस भाव का संचार हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे मिट्टी में ही उसकी गंध होती है और बादल बरसने से पानी के सिंचन से वह गंध ध्वनित होती है। वैसे ही मनुष्य के हृदय में रति शोक आदि स्थायी भाव विद्यमान होते हैं। देखिए मिट्टी में गंध उसकी होती है, परंतु जब बादल बरसने लगते हैं ये विभाव हो गया। अनुभव पानी का सिंचन हो जाता है, धरती पर पानी वह सिंचता है तब उस धरती में से उसकी गंध बाहर आ जाती है, उसका संचार हो जाता है। ध्यान में आ जाता है? नहीं तो देखिए एक मराठी का उदाहरण देती हूँ, मराठी फिल्म का। स्थायी भाव देखिए, आपके मन में रति मतलब आनंद हर्ष, यह है स्थायी भाव है। मैं नाम लेती हूँ, आपके मन में हर्ष पैदा हो जाता है। देखिए आरची परशा का सैराट फिल्म, देखिए आपके मन में हर्ष आनंद आ गया, जागृत हो गया, यह रति मतलब स्थायी भाव। विभाव क्या? वैसे वह अर्ची परशा और सैराट कहने पर झिंग झिंग झिंगाट ये गीत याद आ जाता है। मतलब आपके मन में वो भाव जागृत हो गया। और अनुभव का मतलब वह गीत टीवी पर शुरू हो जाता है और हम वह गीत गुनगुनाने लगते हैं, और झिंग झिंग झिंगाट पर हम डांस मतलब नाचने का अभिनय भी करने लगते हैं। इसे कहा जाता है अनुभव। और संचारी भाव, हमारे शरीर में उस भाव का संचार हो जाता है और छोटे हो बूढ़े हो सभी नाचना शुरू कर देते हैं। झिंग झिंग झिंगाट के उस ताल लय पर हम नाचना शुरू कर देते हैं। देखिए मैंने कैसे बताया। अर्ची परशा सैराट आपके मन में भाव जागृत है। स्थायी भाव क्या है? रति मतलब आनंद हर्ष। आपको सैराट का झिंग झिंग झिंगाट ये गीत इतना अच्छा लगता है, सैराट कहने पर आपके मन में भाव जागृत हो जाता है झिंग झिंग झिंगाट। और अनुभव मतलब गीत शुरू हो जाता है, हम नाचना शुरू करते हैं, गुनगुनाना शुरू करते हैं। और संचारी भाव वातावरण में संचार हो जाता है, उसे रस कहा जाता है। देखिए मैंने सैराट कहने पर झिंग झिंग झिंगाट, ये आपको याद आ गया, आनंद हर्ष से आप नाचने लगे। छोटे बच्चे भी जब रोने लगते हैं तो आजकल की माताएं बहुत स्मार्ट हो गई हैं, वो मोबाइल पर झिंग झिंग झिंगाट का गीत लगाती है। गीत सुनते ही वो रोने वाला बच्चा नाचने लगता है। आपको मालूम है कि ये स्मार्ट माताएं अपने रोते हुए बच्चों को शांत करने के लिए झिंग झिंग झिंगाट, इतना वह गीत प्रिय हो गया है। छोटे हो बड़े हो बूढ़े हो सभी नाचना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है हमारे हृदय में रति ये स्थायी भाव है, आनंद हर्ष ये स्थायी भाव है, और हमारे मन को अनुकूल या हमें जो प्रिय वस्तु पदार्थ गीत हमारे मन में जागृत हो जाता है तो हम गाना शुरू करते हैं, नाचना शुरू कर जाते हैं। ये उदाहरण मैंने थोड़ा सा ये रस भाव अनुभव विभाव ये कठिन माहौल हो गया है उसे हल्का करने के लिए झिंग झिंग झिंगाट का उदाहरण बताया आपको। वैसे ही आपको आपकी कृति पत्रिका में पूछा जाता है। अब हम
एक एक रस देखने वाले हैं। देखिए इस साल रस के हम 6 प्रकार देखने वाले, पिछले साल हमने 5 रस के प्रकार देखे हैं। यहाँ मैंने रस के प्रकार और उसके स्थायी भाव आपके सामने प्रस्तुत किए। देखिए पहला हम रस देखने वाले हैं रौद्र रस। उसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। आदमी क्रोधित हो जाता है तो वो रौद्र रूप धारण करता है। विभत्स, विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा, यानी कहीं गंदगी बदबू आती है या दुर्गंध आ जाती है तो हमारे चेहरे के भाव घृणास्पद, यानी कि हमें अच्छा नहीं लगता, हम नाक मुंह मुरड़ने लगते हैं, आंखें टेढ़ी करने लगते हैं, यानी कि यह घृणा का भाव। अद्भुत, आश्चर्य, ताजमहल, वाह क्या ताजमहल है, यानी इस तरह आश्चर्य। अद्भुत रस में आश्चर्य यह स्थायी भाव होता है। श्रृंगार रस में प्रेम स्थायी भाव होता है। शांत रस में शांति यह स्थायी भाव होता है। भक्ति, भक्ति में भक्ति ही स्थायी भाव होता है, यानी भक्ति गीत लगता है तो हमारा मन भी भक्तिमय बन जाता है। ये हम आगे देखने वाले हैं। इस पाठ के स्वाध्याय में 2 रस के प्रकार आ गए हैं, एक रौद्र रस और दूसरा विभत्स रस। ये 2 रस हम देखने वाले हैं, क्योंकि हम एक साथ सभी नहीं देखेंगे, थोड़े थोड़े देखते जाएंगे और हमारे मन पर उसका संस्कार हो जाएगा और पहचानने के लिए भी आसान हो जाएगा। देखिए अब स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव मैंने झिंगाट के उदाहरण से स्पष्ट किए हैं। अब आपको निश्चित रूप से वो समझ आ गए हैं। अब रौद्र रस देखिए, जहां पर किसी असह्य वचन, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहां रौद्र रस उत्पन्न होता है। रौद्र रस, आता ये अब देखिए ये 4 भाव है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और व्यभिचार भाव। इनमें से स्थायी भाव क्या है? रौद्र रूप धारण हम कब करते हैं? जब हमें क्रोध आता है। यानी क्रोध कब आ जाता है? विभाव, देखिए विभाव कब में, शत्रु या विरोधी पक्ष के व्यक्ति या द्रोही या दुराचारी व्यक्ति, या किसी ने आपका अपमान किया है, किसी ने आपको कटु वचन बोला है, वो व्यक्ति जब सामने आ जाता है तो हमारे मन में जो क्रोध विद्यमान है हमारे मन में वो जागृत हो जाता है। सामने उस व्यक्ति को देखकर हमारे मन का क्रोध जागृत हो जाता है। यह विभाव हो गया। अनुभव, जैसे ही वो व्यक्ति सामने दिखाई देता है क्रोध जागृत हो जाता है, उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? हमारा मुख गुस्से से लाल हो जाता है, या गुस्से से मुख लाल गुस्से से होना, या दांत पीसना, ओठ चबाना, शस्त्र चलाना, कभी कभी हाथ में लेकर पत्थर फेंकते हैं देखिए लोग क्रोध में आकर, या जोर जोर से गर्जन करना, ये सभी अनुभव हैं। और व्यभिचारी संचारी भाव, वातावरण में आवेग, उग्रता, चंचलता, ये मद मोह इस तरह का संचार होने लगता है। यानी एक क्रोधित व्यक्ति को देखकर हमारे मन का क्रोध, यह जो भाव विद्यमान है वह जागृत हो जाता है और हम गुस्से से लाल हो जाते हैं, दांत पीसने लगते हैं, ओठ चबाने लगते हैं, शस्त्र चलाने, यानी कि क्रोध में जितनी जितनी कृतियां होती हैं वह हमसे होने लगती हैं। जैसे कि झिंग झिंगाट पर हम गुनगुनाना, नाचना शुरू करते हैं, उसी तरह यहाँ क्रोधित व्यक्ति को देखकर हमारे मन में क्रोध जागृत हो जाता है और दांत ओठ चबाने लगते हैं, गुस्से से लाल हो जाते हैं, शस्त्र चलाते हैं। ये सभी अनुभव हो गया और वातावरण में थोड़ा सा तनाव आ जाता है। यह रौद्र रस का स्थायी भाव, विभाव, अनुभव हमने देखे। एक बार आपको मालूम हो गया कि रौद्र रस कब होता है, जब क्रोध जागृत हो जाता है तब रौद्र रस होता है। अब वो काव्य पंक्तियों में हमें पहचानना है। देखिए आपके स्वाध्याय में 2 उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण देखिए, ये रामायण और महाभारत का उदाहरण है। पहला उदाहरण महाभारत का है, देखिए, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। यहाँ क्रोध शब्द आ गया है, यहाँ से स्पष्ट हो जाता है इस काव्य पंक्ति में रौद्र रस है। यानी देखने की भी जरूरत नहीं है कि उन 2 काव्य पंक्तियों में अर्जुन कुछ बता रहा है, श्री कृष्ण को बहुत गुस्सा आ गया है, क्रोध आ गया है। बाद का वर्णन वो महाभारत का है, शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। ये युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन गुस्से से लाल हो जाता है, क्रोध से जलने लगता है, मतलब क्रोध से लाल हो जाता है। ये वर्णन है, मतलब इन काव्य पंक्तियों में रौद्र रस है। ये पंक्तियां आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे तो इन पंक्तियों में क्रोध शब्द आ गया है, वो उसका रौद्र रस का स्थायी भाव है, इसलिए यह रौद्र रस है। ये आपको पहचानना है। दूसरा उदाहरण देखिए, कहा कैकेयी ने सक्रोध दूर हट
दूर हट निर्बोध, द्विजिह्वे रस में विष मत घोल। यहाँ पर रामायण महाभारत आजकल टीवी पर धारावाहिक दिखाते हैं, आप देखते होंगे। वो रामायण का एक प्रसंग है, देखिए श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है। उसी समय कैकेयी की दासी मंथरा आकर उसे बताती है कि देखिए राम को नहीं, आपके बेटे भरत को राजा होना चाहिए। तब कैकेयी को भी यह अच्छा नहीं लगता, वह कहते दूर हट निर्बोध, मुझे इस तरह बताकर हमारे परिवार में विष मत घोल। इस तरह यहाँ सक्रोध मतलब क्रोध सहित कैकेयी ने यह कहा है। यहाँ भी क्रोध शब्द आ गया है, ऊपर के उदाहरण में भी क्रोध शब्द आ गया है। रौद्र रस का स्थायी भाव जो है क्रोध, इसलिए काव्य पंक्तियां पहचानना बहुत आसान है। यहाँ यह भी काव्य पंक्ति रौद्र रस की है। इस तरह तुम्हारे स्वाध्याय में ये 2 उदाहरण दिए हैं और काव्य पंक्तियां पढ़कर वह किस तरह पहचानना है यह मैंने आपको बताया है। अब आगे का और एक रस दिया है आपके स्वाध्याय में, देखिए विभत्स रस। विभत्स मतलब घृणा, ग्लानि, जुगुप्सा। मन में एक कोई गंदी, अप्रिय, अरुचिकर वस्तु दिखाई देती है तो हमारे चेहरे के भाव बदल जाते हैं। देखिए घृणा प्रकट करने वाला रस विभत्स रस होता है। जहाँ किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं या पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन हो, वहां विभत्स रस होता है। जहां जहां भी गंदगी दिखाई देती है, बदबू दिखाई देती है, दुर्गंध दिखाई देती है, वहां विभत्स रस होता है। देखिए उसका स्थायी भाव क्या है? घृणा। घृणा का अर्थ क्या? जुगुप्सा मतलब क्या? ग्लानि, यानी अच्छा नहीं लगता हमें। विभाव, देखिए घृणा का भाव जागृत हो जाता है, कहीं बहुत दुर्गंधी आ रही है, तुम्हारे चेहरे के भाव कैसे हो गए देखिए। वह विभाव में क्या होता है? रक्त, अस्थि, दुर्गंधमय मांस का सड़ना, उसमें कीड़े पड़ना, दुर्गंध आना, या पशुओं को कोई पक्षी नोच रहा है, ये देखकर आपके चेहरे पर जो भाव आते हैं उसे विभत्स रस कहा जाता है। उस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? अनुभव देखिए, नाक को टेढ़ा करना, मतलब कोई नाक मुंह पर हाथ लेता है या नाक टेढ़ा करता है, मुंह फेर लेता है, आंखें बंद। कोई भयानक इसका मतलब बहुत ही आदमी का कोई दुर्घटना हो गई है और उसके शरीर पर से गाड़ी चली जाती है, रक्त वहां बह रहा है, तो हम आंखें मूंद लेते हैं, बंद कर लेते हैं। कुछ लोगों का आदत होती है, दुर्गंध आती है तो थूकना शुरू कर देते हैं। ये थूकना भी इसकी प्रतिक्रिया है। और व्यभिचारिक और वातावरण में संचार का क्या होता है? ग्लानि, आवेग, व्याधि, चिंता, शंका, चिंता। यहाँ किसी ने दुर्गंधी डाली है, ऐसे तुरंत वो उस समय उस वातावरण का संचार हो जाता है। ये स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, व्यभिचारी या संचारी भाव, यह मैंने आपको केवल समझाने के लिए यहाँ दिया है, इसकी नोट नहीं लिखनी है, केवल उदाहरण और उस उदाहरण का रस पहचाना, इतना ही आपको स्वाध्याय करना है। देखिए यहाँ तुम्हारे इस पाठ के अंतर्गत 2 उदाहरण दिए हैं। देखिए पहला उदाहरण, सिर पर बैठो काग, आँखें दोऊ खात, खिंचही जीवही सियार, अति ही आनंद उर धारत, गिद्ध जांग के मांस खोदी खोदी खात, उचारत हैं। देखिए यह वर्णन युद्ध भूमि में आजकल का युद्ध अलग तरीके से होता है। एक जमाना था कि बहुत युद्ध होता था, हजारों लोग युद्ध भूमि पर उनके शव पड़े रहते थे और वो शव निकालना इतना आसान नहीं होता। तब तक यह काग मतलब कौवा आ जाता है, सियार मतलब यह गिद्ध का ही एक प्रकार का पक्षी है, या गिद्ध या मांसाहारी पक्षी आ जाते हैं और उस सैनिकों के शव को नोच नोच कर खाते हैं। देखिए वर्णन से ही हमारे चेहरे पर घृणा का भाव आ जाता है। उदाहरण देखिए, एक शव पड़ा है, उस शव के सिर पर कौवा बैठा है और उसकी आंखें निकाल कर खा रहा है। देखिए वर्णन कैसा लगता है आपको। और दूसरा सियार है, उसकी जीभ खींच कर खा रहा है। और गिद्ध है, उस शव के जांघ का मांस खोद खोद कर खा रहा है। ये वर्णन सुनते ही आपको कैसा लगता है? विभत्स लगता है, इसे विभत्स रस कहा जाता है। ये पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखिए, सुडुक सुडुक घाव से पिल्लू मतलब मवाल निकाल रहा है, नासिक से श्वेत पदार्थ निकाल रहा है। ये बताने की जरूरत नहीं, छोटे बच्चे के नाक से वो श्वेत पदार्थ बाहर निकलने लगता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, वो नाक साफ करने के लिए उसे बताते हो। या किसी को जख्म बहुत दिनों से हो गई है, घाव हो गया है और वहां से रक्त और मवाद मतलब पस
अंग्रेजी में उसे पस कहा जाता है, पीले रंग का रस उसके जख्म से बाहर आने लगता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, उसकी गंदगी भी आती है, मतलब बदबू भी आती है, दुर्गंधी भी आती है और उस तरह का दृश्य देखने का भी आपका मन नहीं होता। ये घृणित भाव हमें उस जख्म या किसी के नाक से श्वेत पदार्थ निकलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता और हम मुंह टेढ़ा करते हैं, मुंह फेरते हैं, आंखें बंद करते हैं, थूकते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? भीभत्स रस। इस तरह का वर्णन जिन काव्य पंक्तियों में आ जाता है उसे भीभत्स रस लिखना है। इस अध्याय में 2 ही रस आ गए हैं, हम धीरे धीरे रसों का अध्ययन करेंगे। 6 रस हमें देखने हैं, आज हमने 2 रस देखे हैं, पहला रौद्र रस और दूसरा विभत्स रस। और किस तरह पहचानना है, उसमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव, किस तरह हमें हमारे मन के अंदर जो भाव होता है वो किस तरह जागृत होता है, जागृत होने पर हम किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं और वातावरण में किस तरह उस भाव का संचार होता है, ये हमने उदाहरण से विस्तार से देखा है। अगले रस हम अगले पाठ के स्वाध्याय में देखेंगे। धन्यवाद।